हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 3.0 की मेरिट को लेकर एक बड़ी अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीआरई 3.0 को लेकर जो भी रियल ऑथेंटिक जानकारी होती है वो आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की मेरिट के बारे में, साथ ही साथ अगर बात की जाए कट ऑफ को लेकर असली सच्चाई के बारे में, जो कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को नहीं पता चल पा रही है और ये टीआरई 3 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। अगर बात की जाए टाई ब्रेकर के बारे में, टाई ब्रेकर के खेल के बारे में, जहाँ पे आधे से ज़्यादा हो गए फेल के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की। अब आप में से जितने भी अभ्यर्थियों ने बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आवेदन किया है, चाहे वो 1 to 5 के लिए हो, 6 to 8 के बारे में, 9th और 10th के बारे में, या 11th और 12th के बारे में, अगर आप इनमें से किसी में भी आवेदन कर चुके हैं, आवेदन करने के बाद में आपके कितने भी नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो कितने भी जो आपके नंबर आ रहे हैं ना, उसमें आपको एक चीज़ समझनी है और वो है आपकी टाई ब्रेकर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, या आपके 80 नंबर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी आप सभी के लिए टाई ब्रेकर का जो खेल है वो आपको फेल भी कर सकता है और आपको परेशान भी, और आप सभी के लिए दिक्कतें भी। कैसे, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं ना। पहले अगर आप में से किसी अभ्यर्थी के मन में कोई सवाल है टाई ब्रेकर को लेकर तो मैं बता देता हूं। वैसे मैंने कई बार इसके बारे में आपको जानकारियां लाइव के माध्यम से दी होंगी, अगर आप लाइव जुड़े होंगे तो। देखो, बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो भर्ती है उसमें आप सभी के जो टाई ब्रेकर का खेल है ना, उसके पेच में या उसके खेल में लाखों अभ्यर्थी फंस जाते हैं और लाखों अभ्यर्थी कहें तो उनके इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। अब टाई ब्रेकर को समझने के लिए सबसे पहले आपको कट ऑफ समझनी है। जब आपकी कट ऑफ जारी होती है बीपीएससी टीआरई 3.0 को लेकर, तो वहाँ पे आप सभी ने देखा होगा कि जब टीआरई 1 की कट ऑफ आई थी तो उस समय पे आप सभी के लिए टीआरई 1 की कट ऑफ उन्होंने जारी कर दी। लेकिन बाद में उन्होंने क्या किया कि टीआरई 2 के अंदर उन्होंने डीओबी कट ऑफ भी जारी की। डीओबी कट ऑफ आप सभी ने देखी थी। अब डीओबी कट ऑफ का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? डीओबी कट ऑफ का जो मतलब होता है कि यहाँ पे आप सभी के लिए क्या किया जाता है कि जब आप किसी भर्ती परीक्षा में बैठते हैं, टीआरई 3 पे बात कर लेते हैं, मान लो आपने टीआरई 3 के अंदर आप सभी के जो नंबर बन रहे थे, किसी एक अभ्यर्थी के 80 नंबर बन रहे थे, ठीक है। 80 नंबर बनने के बाद में आपका जो चयन है वो किया जाना था। अब ए अभ्यर्थी जिसके 80 नंबर बन रहे हैं और एक बी अभ्यर्थी वहाँ पे देखने के लिए मिलता है, उसके भी 80 नंबर बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि दोनों के समान नंबर हैं, ठीक है। अब जब दोनों के नंबर सेम होंगे तो नौकरी किसको मिलनी है? फॉर एग्जांपल मान ही लो कि एक ही सीट बची हुई है ना, एक ही सीट बची हुई है और यहाँ पे 80 वाला है या 70 वाला है या 60 वाला है या 50 वाला है। अब ये मत समझना कि मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, कट ऑफ नहीं बता रहा हूँ, पहले मैं आपको टाई ब्रेकर के बारे में आसान भाषा में समझा रहा हूँ, ठीक है ना। फिर आप सभी को ये बात समझनी है। अब मान लो कि कहीं पे आपके 60 नंबर बन रहे थे, 50 बन रहे थे, दो अभ्यर्थी समान नंबरों पे आ जाते हैं, है ना। अब ये टाई ब्रेकर भी 3-4 प्रकार के होते हैं और मैं आपको आगे बता दूंगा, और इसका जो पैतरा है वो भी मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन वीडियो पूरा देखना होगा। अब मैं बताया था आप सभी को टाई ब्रेकर के बारे में। मान लो किसी दो अभ्यर्थियों के नंबर समान है, अब सीट एक ही बची है, नंबर दोनों की सेम है, तो किसको नौकरी दी जाए, ए को या बी को? अब ये डिसाइड करने के लिए क्या किया जाता है, टाई ब्रेकर लग जाता है। अब जब ये टाई ब्रेकर लगाया जाता है ना, तो सारा का सारा खेल यहीं पे फंस जाता है। ध्यान से सुनिएगा कि अगर मान लीजिए कि दो अभ्यर्थियों के नंबर सेम है और सीट एक ही को देनी है, तो यहाँ पे पहला टाई ब्रेकर लगाया जाता है उन सभी की डीओबी के बारे में, यानी कि डेट ऑफ बर्थ को लेकर। अब डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पे एक चीज़ फॉलो की जाती है, मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए एक अभ्यर्थी की डेट है 17/4/1997, दूसरे अभ्यर्थी की डेट है 17/4/1997, यानी कि अगर उसमें से किसी दोनों अभ्यर्थियों की समान हो जाए तो फिर एक और टाई ब्रेकर लग जाता है। लेकिन अगर एक की डेट है 17/4/1997, दूसरे की है 16/5/1995, तो जो बड़ा है उसको नौकरी दे दी जाती है। अब अगर ए वाले की एज ज़्यादा होगी तो उसको नौकरी मिल जाएगी, बी वाले की एज अगर ज़्यादा होगी तो उसको नौकरी मिलेगी, जिसकी कम एज होगी उसको यहाँ पर नौकरी नहीं दी जाएगी,
ठीक है, बिल्कुल क्लियर। ये क्या हो गया, ये आपका पहला टाई ब्रेकर हो गया। लेकिन पहले टाई ब्रेकर पे मामला ख़त्म हो जाए इतना आसान भी नहीं है। टाई ब्रेकर समय समय पे बदलते रहते हैं, आप जानते हैं, और टाई ब्रेकर बदलने के बाद में चीज़ें आप सभी के लिए और ज़्यादा बदल जाती हैं। अब जब यहाँ पे बात की जा रही है आप सभी के टाई ब्रेकर को लेकर, तो आपको ये बात भी समझने लायक है कि जो आप सभी का टाई ब्रेकर लगाया जाता है वो निश्चित तौर पर काफ़ी कुछ आप सभी के लिए लेकर के आता है। जैसे कि अब मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर समान हो जाते हैं तो फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाती है। अब जब डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो जाए, आपके कट ऑफ में आती है ना, तो वहाँ पे फिर एक और नया टाई ब्रेकर लग जाता है। अब जो नया टाई ब्रेकर लगता है वो होता है अल्फ़ाबेटिक, ABCDEFGHIJKLMNOPQ RSTUVWXYZ। ठीक है, अभी मैं आपको ABCD नहीं सुना रहा था, मैं बस आपको ये बता रहा था कि ये जो आप सभी के लगाया जाता है ना, उसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि आपका नाम है संतोष, ठीक है, ए वाले अभ्यर्थी का नाम है संतोष और इस वाले अभ्यर्थी का नाम है मान लीजिए कि आकाश। तो अगर यहाँ पर नंबर समान है, डेट ऑफ बर्थ समान है, तो फिर क्या होता है कि इस अभ्यर्थी को नौकरी मिलेगी, क्योंकि इसका अल्फ़ाबेटिक यानी कि वर्णमाला के अंदर पहले नाम आता है। किसी किसी में अंग्रेजी के शब्द के आधार पर ले लिया जाता है, तो किसी किसी में जो हिंदी वर्णमाला होती है उसके आधार पर। और इन चीज़ों को फॉलो करते हुए आप सभी के लिए यहाँ पे जो वर्णमाला है वो बना दी जाती है, और जिसका नाम पहले आता है या जिसका भी इंग्लिश में या हिंदी में अक्षर पहले आता है उसको नौकरी दे दी जाती है। तो ज़्यादातर ये दो टाई ब्रेकर होते हैं जिसकी वजह से कट ऑफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखा जाता है। अब मान लो नंबर भी सेम है और नंबर के बाद में आप सभी के लिए नेम भी सेम है, नेम के साथ साथ आप सभी की डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, तो एक और टाई ब्रेकर यहाँ पे लगाया जाता है। जैसे कि भाषा में जिसके ज़्यादा नंबर सही हो रहे हैं या कुछ और चीज़ें सही हो रही हैं, तो उन चीज़ों को देखने के बाद में यहाँ पे आप सभी को जो चयनित है वो कर लिया जाता है। अब दिक्कत कहाँ आती है वो आपको समझनी है। दिक्कत जो देखने के लिए मिलती है वो आती है जब आपके ज़्यादा नंबर होने के बाद भी या नंबर ठीक ठाक होने के बाद भी आप टाई ब्रेकर में फंस जाते हैं। अब जब टाई ब्रेकर में ज़्यादा नंबर होने पे फंसते हैं तो नौकरी तो मिल जाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि उनमें आपको एक मौका रहता है, नीचे वाली सीटों पे मौका मिल जाता है कम नंबरों पर। लेकिन ज़्यादा नंबर होने पे कई बार आपको आपकी पसंद का डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाता, जिस ज़िले में आप नौकरी चाहते हैं वहाँ पे नहीं मिल पाती हैं। लेकिन अगर मान लो कि 60 पे आपको नौकरी मिलने वाली थी, कट ऑफ 60 ही गई है, कई बार आपने देखा है कि कट ऑफ 60 ही जग गया है, लेकिन 60 होने के बाद भी आपको नौकरी नहीं मिल पाती, तो यहाँ पे बड़ी संख्या में टाई ब्रेकर जो है वो अभ्यर्थियों को झटका देता है। और ज़्यादातर ये जो टाई ब्रेकर हैं इसकी वजह से हज़ारों अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसा देखा जाता है, अभ्यर्थी ऐसा कहते हैं कि सर कट ऑफ 60 गया है, मेरे भी 60 नंबर हैं। कोई कहता है सर कट ऑफ 53 गया है, 75 गया है, 80 गया है, उतने ही नंबर मेरे बन रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके मेरे नंबर मुझे नौकरी क्यों नहीं दी गई है। तो यहाँ पर जो टाई ब्रेकर लागू किया जाता है उसकी वजह से बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। ज़्यादातर उन अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ता है जिनकी उम्र कम होती है, क्योंकि यहाँ पे सीनियरिटी के आधार पे उनको नौकरी दी जाती है। तो ये होता है टाई ब्रेकर का खेल, जिसमें अच्छे हो जाते हैं फेल। फिलहाल आने वाले समय के अंदर जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।